नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इन 40 क्वेश्चन के अलावा हम गगनयान, मंगलयान और चंद्रयान इन पर भी बात करेंगे, जिनसे अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर कार्यक्रम की शुरुआत पूछी जाए तो 1969 में, और समिति का निर्माण हुआ था 1962 में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं। यहाँ पर समिति की बात करें तो 1962 में बनी थी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1969 से। अगला है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को। अगला है, अंतरिक्ष विभाग एवं अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष जो आयोग है जो उसका गठन हुआ था आपका 1972 को। अगला है, स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। तो स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये अक्सर कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने मिलता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो वो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका केरल में स्थित है। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन कहाँ पर है आपका? श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानवयुक्त मिशन का क्या नाम दिया गया है? तो पहले मानवयुक्त मिशन है जो भारत का, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है गगनयान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला पूछा गया है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन का प्रक्षेपण प्रस्तावित है। तो गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाना है? 2022 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अंतरिक्ष विभाग कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अंतरिक्ष विभाग आपका कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, स्थित है बेंगलुरु में। अगर राज्य की बात करें तो कर्नाटक। अगला है, भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो पहला भारत का जो चंद्र मिशन था उसका नाम क्या था? चंद्रयान-1। अगला है, भारत के पहले चंद्र मिशन के लिए चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो चंद्रयान-1 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 2008 को। ये आज क्वेश्चन पूछा गया है, संविदा वर्ग 3 के पेपर में क्वेश्चन आया है कि कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। अगला है, विश्व का प्रथम चंद्र अभियान किस देश द्वारा शुरू किया गया था? मतलब पहला चंद्र अभियान कौन से देश ने स्टार्ट किया था? तो ये किया था अमेरिका ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर किस मिशन के माध्यम से अपने पहले कदम रखे थे? मतलब कौन सा वो मिशन था जिससे चंद्रमा पर पहली बार इंसान उतरा था? तो वो कौन सा मिशन था आपका? अपोलो 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला है, भारत द्वारा चंद्र मिशन चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण कब किया गया? तो चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, चंद्रयान-2 में लैंडर का नाम क्या रखा गया था? तो चंद्रयान-2 में जो लैंडर था उसका नाम क्या था? विक्रम था। अगला है, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? मतलब वो कौन सी तारीख थी जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा? तो कौन सी तारीख थी इसमें से? वो थी आपकी 20 जुलाई 1969। इस तारीख को इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला है, भारत उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट दागने की क्षमता रखने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? चौथे नंबर का देश बना है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति बताना जो विश्व में पहली बार पहुंचे थे। तो मैरी यूरी गागरिन। ये कहाँ के हैं? रूस के रहने वाले। ये पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। अगला है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? पहली बार जो मानव भेजा था वो किसने भेजा था? अमेरिका ने। अगला है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। ये सभी जानते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इनका नाम क्या है? मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मिसाइल मैन के नाम से कैसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को, और इन्हें ही भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला है, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो वो कौन सा संचार उपग्रह था पहला जो भारत ने लॉन्च किया था? उसका नाम था एप्पल। अगला है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो मौसम उपग्रह भारत का कौन सा था पहला? मेटसेट। मौसम माँ से नाम स्टार्ट है और मेटसेट भी माँ से, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि मेटसेट भारत का पहला मौसम उपग्रह था। अगला है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह की अगर बात की जाए तो ये कौन सा था? आर्यभट्ट था। चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो अगला ऑप्शन बना लें आप। इसका आंसर क्या था? आर्यभट्ट। ये आंसर इसका सही है, इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला है, एजुसेट है। तो एजुसेट के नाम से आपको समझ में आ रहा है ये एजुकेशन से मिलता हुआ वर्ड है। तो शिक्षा कार्यक्रम हेतु इसको लॉन्च किया गया था। तो एजुसेट का जो संबंध है वो किससे है? शिक्षा कार्य हेतु। अगला है, पार्क सोलर प्रोब का क्या उद्देश्य है? तो ये पार्क सोलर प्रोब जो लॉन्च किया गया था वो किस उद्देश्य से किया गया था? सूर्य के सबसे करीब गया था ये, तो इससे सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसको किसने किया था लॉन्च? नासा ने। अगला है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध है? तो दूसरी भारतीय महिला किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजी गई थी अंतरिक्ष में? तो इसका आंसर है आपका यूएसए द्वारा। अगला है, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इसमें कब हुआ था? इनका किस सन में इनका निधन हुआ था? फरवरी 2030 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं भारत की। तो इनको याद रखना आप। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका निधन कब हुआ था? फरवरी 2030 में, और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है, चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे चल के आपसे पूछा जा सकता है। तो के कस्तूरीरंगन चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के समय कौन थे? अध्यक्ष थे इसरो के। अगला है, अंतरिक्ष में देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये लगभग सभी इसका आंसर जानते हैं। कैसा दिखाई देता है? काले कलर का। अगला है, सेलेनोलॉजी का तात्पर्य है। तो सेलेनोलॉजी किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेलेनोलॉजी का संबंध किससे होता है? चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो पीएसएलवी का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था आपका? 1994 में। वर्ष 1994 में पहला प्रक्षेपण हुआ था। अगला है, केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था आपका वर्ष 2009 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत द्वारा मंगलयान को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1998 और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है आपकी। अगला है, मिसाइल मैन कार्यक्रम के जनक कौन है?
APJ अब्दुल कलाम। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कर पूछे जाते हैं, जैसे PSLV का फुल फॉर्म क्या है, ASLV का फुल फॉर्म क्या है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इन पर हम बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब तक 5 प्रमुख प्रक्षेपण यान विकसित किए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है आपका उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको बोलते हैं SLV, उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या हिंदी में उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। सेकंड नंबर पे है आपका ASLV, हिंदी में नाम क्या होता है इसका? संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यंत्र, और इंग्लिश में होगा इसका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे, इनको आप याद रखेंगे। अगला है PSLV, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हिंदी में क्या होता है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। और एक और है GSLV MK3, इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो M और K, इनका नाम आप याद रखेंगे, मार्क 3। क्लियर है? व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है पूरा, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गगनयान के बारे में। गगनयान जो मिशन है आपका, ये इसरो के द्वारा चलाया गया, एक लॉन्च किया गया मिशन है। इसरो इसको लॉन्च करेगा। अब इसमें इसकी खासियत क्या है? इसमें 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 अभियानों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त होगा। क्लियर है? गगनयान के तहत 3 अंतरिक्ष यान भेजे जाने हैं, अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाना है। उनमें से 2 कैसे हैं आपके? मानव रहित, और 1 मानव युक्त होगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, इसको याद रखना आप। क्लियर है? इसमें क्या होगा? 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। 1 महिला होगी और 2 पुरुष होंगे इसमें, जो कि मानव युक्त होगा, और 2 है मानव रहित आपकी। यह मिशन 5 दिनों की अवधि में पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गगनयान के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, जिससे अक्सर कर क्वेश्चन आते हैं। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर भेजा गया भारत का पहला मिशन था। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि भारत का पहला मिशन कौन सा था चंद्रमा पर जाने वाला? चंद्रयान 1 था। संस्कृत और हिंदी में चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमान, और यान किसे कहते हैं? वाहन को। अर्थात चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष वाहन क्या कहलाता है? आपका चंद्रयान। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका फुल फॉर्म या इनका मतलब क्या होता है। अगला है चंद्रयान 1 भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV-C2 से 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे कि कहाँ से छोड़ा गया था, वो किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और कब किया गया था। क्लियर है? तो PSLV-C2 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 असल में चंद्रयान 1 मिशन का ही क्या है? एक अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर लैंडर विक्रम तथा रोवर प्रज्ञान, इनको याद रखना। लैंडर कौन सा है जो आज के पेपर में पूछा गया है? संविदा वर्ग 3 के विक्रम। आगे चल के रोवर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो रोवर का नाम है प्रज्ञान। क्लियर है? इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चंद्रयान 2 भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई 2019 को 2:51 पर छोड़ा गया था, और इसको लॉन्च किया गया था GSLV MK3M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अगला है मंगलयान की। अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा, और किससे? PSLV-C25 के द्वारा इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है
कि कहाँ से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट की सहायता से और किस तारीख को। क्लियर है। अगला है मंगलयान 2 की अगर हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि मंगलयान 2 है जो वो कब लॉन्च किया जाना है, 2024 में। यह अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर तथा रोवर है, वो तीनों चीज़ें क्या करेगा, लेकर जाएगा। क्लियर है। इसे भी कहाँ से छोड़ा जाएगा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा कौन से वाहन से, PSLV C2 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन की जो अवधि है वो कितनी है, 1 साल है। तो ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन जो आपसे 100% पूछे जाएंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें उनमें पूछे जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है संविदा वर्ग 3 का, वहाँ पर इससे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।